तुम सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे या फिर फर्स्ट प्री बोर्ड अभी चल रहा होगा, बट तुम सब ने अपने प्री बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। जी हाँ, तो आज हम उसी प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है और भी ज्यादा प्रॉब्लम आए, इसीलिए हमें प्री बोर्ड देना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि चलो अब प्री बोर्ड स्किप कर देते हैं, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे भी नॉलेज दी गई है कि भाई प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ते, इसलिए कोई खास मैटर करता नहीं है। बट आज की इस वीडियो को पूरा देखना एंड देन तुम समझ पाओगे कि लिटरली तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में तुम्हारे प्री बोर्ड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चाहे तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा जरूर आता है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा या फिर तुम्हें नहीं आएगा। बहुत प्रैक्टिस के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इन क्वेश्चंस के साथ कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें तुम्हें पहले ही पता चल जाएंगी। तो अगर तुम प्री बोर्ड अच्छे से देते हो तो आने वाली अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो कि आती ही आती हैं, तुम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे तुम्हारे लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीजें तुम्हारी सॉर्टेड हो जाती हैं जब तुम प्री बोर्ड को बिल्कुल शिद्दत के साथ देते हो। एंड कुछ बच्चों को एग्जाम का फोबिया भी होता है। मैंने ही अपनी कोचिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दे रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते, हाथों में पसीना आने लगता है जब वो एग्जाम देने जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है जब आप प्री बोर्ड देते हो। प्री बोर्ड से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, कैसे टैकल करना है, एग्जाम का प्रेशर कम हो जाता है। ये सारी चीजें आप हैंडल कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में जब आप प्री बोर्ड बहुत अच्छे से दोगे। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दोनों देखो सबको ही होता है, चाहे वो कितना बड़ा टॉपर हो, कितने भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, लेकिन अगर वो प्री बोर्ड दे रहा है या बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो उस केस में उसको स्ट्रेस होगा ही होगा। उसका टाइम मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा, और वो सारा का सारा टाइम मैनेजमेंट आप सिर्फ सीख पाओगे प्री बोर्ड से। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, कितने भी मार्क्स का है, अगर उसका एक प्रॉपर टाइम इंटरवल नहीं पता होगा कि इस क्वेश्चन को इतने टाइम में सॉल्व करना है, देन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप अपना टाइम वेस्ट कर पाओगे, एंड देन आपको स्ट्रेस होने लगेगा कि यार मेरा तो पेपर छूटने वाला है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों ही आप कंप्लीट कर पाओगे या आप मैनेज करना सीख पाओगे अपने प्री बोर्ड की हेल्प से। एंड प्री बोर्ड एक सबसे अच्छा जरिया है ये चेक करने का कि आपकी परफॉर्मेंस चल कैसे रही है। देखो, प्री बोर्ड में अगर आपके 65-70 मार्क्स आ रहे हैं तो मान के चलो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। बोर्ड में आप 95 तक स्कोर कर पाओगे अगर आपके प्री बोर्ड में 65-70% आ रहे हैं तो। लेकिन हाँ, अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई करते रहते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहते हो तो ही होगा। लेकिन अगर आपके 65 से नीचे आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात है, आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब ये चीज आपको पता कैसे चली? प्री बोर्ड देकर। तो प्री बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी तो प्रॉब्लम थी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती थी और आपने उसको प्री बोर्ड में ही कवर अप कर लिया, एंड कैसे मैनेज करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, ये भी समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि प्री बोर्ड के लिटरली इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला आता है रियल टाइम एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिल जाता है। लाइक जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होगा, सेम उसी एटमॉस्फेयर के साथ आपका प्री बोर्ड भी होगा। तो एक प्रॉपर माहौल मिल जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा। सेकंड, आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीजें बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपको प्री बोर्ड में पता चल जाएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों के पेपर तक छूटते हुए देखा है मैंने बोर्ड एग्जाम में, लेकिन वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हो आप जब टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है ये सीख पाओगे, एंड प्रॉपर कितने टाइम इंटरवल के अंदर मुझे ये क्वेश्चंस टैकल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक एग्जामिनर को चाहिए होती है, जो कॉपी चेक करता है, दैट इज एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी तभी हो पाएगी जब आप टाइम मैनेज करना सीख पाओगे। आपके पास टोटल 3 घंटे का टाइम होगा या 2.5 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा। आईसीएसई बोर्ड में 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो वहां पर आपको 2 घंटे में प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ अच्छी प्रेजेंटेशन भी देनी है। अब अच्छी प्रेजेंटेशन तभी हो पाएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी कि इस टाइम इंटरवल के अंदर मुझे इस आंसर को इतना अच्छा लिख लेना है।
ताकि एग्जामिनर को आंसर अच्छा लगे और वो फुल मार्क्स दे जस्ट फॉर आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन। मैं पहले बता दूं, प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन टीचर जब खुश होता है, उसको कॉपी आपकी अच्छी लगती है तो बहुत मन से आपकी कॉपी को चेक करते हैं, और वो जब आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स देंगे। एंड वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता दूं, एनालिसिस करना। आप जो भी प्री बोर्ड दे रहे हो, कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसको एनालिसिस करो कि इस पूरे के पूरे पेपर में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन छूटे हैं, प्लस कितने मार्क्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं वो किस टॉपिक और किस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ये देख लो। एंड उन्हीं चैप्टर्स को दोबारा से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना शुरू कर दो, उन पे और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लो। मैथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करना शुरू कर लो, ताकि तुम्हें जहां पर तुम्हारे नंबर कम हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस तुम ज्यादा कर लोगे, सो दैट तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड फाइनली तुम अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरी बताई गई इन सारी टिप्स को अच्छे से याद रखना, एंड कैसे प्री बोर्ड को अच्छा करना है। प्री बोर्ड देखो जा रहा है, जाने नहीं देना है, प्री बोर्ड को बहुत अच्छे से जाने देना है, सो दैट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए जो तुम्हारा प्री बोर्ड है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। सो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर लेना या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।